Hello बच्चों, hello all of you. Myself Siddharth Singh. Welcome you all on our online platform My Classroom. कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर जो अभी तक पूछे जा चुके हैं उसमें साइंस के सेक्शन के केमिस्ट्री के सेक्शंस या केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आपको यह पता लगता है कि जिस पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन उससे कितना मैच कर रहा है और कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको वो लोग जब पेपर प्रिपेयर करते हैं तो उस पर एम्फेसाइज करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इसी चीज का आइडिया मिलेगा कि हमें कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, हमारी प्रिपरेशन में क्या कमियां हैं, उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के प्रीवियस ईयर से। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं गाइडलाइंस को। बच्चों जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल 10 मिनट्स मिलेंगे ओएमआर पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। इंफॉर्मेशन जैसे नाम, स्कूल वगैरह, स्कूल कोड होगा, क्लास होगा, रोल नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब चीजें उसके अंदर होंगी। वो आप बहुत आराम से अच्छे से उसको फिल कर देना, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को पेपर के डिवीजन के बारे में बताऊं तो हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे। एक लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होगा, साइंस का सेक्शन होगा और अचीवर सेक्शन होगा, जिसमें 10, 35 और ये हमारे पास अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन हैं। इन तीनों में अगर मैं डिफाइन करूं तो जो अचीवर सेक्शन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है और जो बाकी के हैं वो सारे सिंगल मार्क कैरी 1 मार्क ईच, जिसमें किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आपको पेपर के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, सिंस नो नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जाम। और क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप के हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक सिंगल आंसर करेक्ट होगा। सारे ही क्वेश्चन इस पैटर्न के होंगे। अच्छा, अब आते हैं अपने आंसर मार्किंग पे। जब आप कोई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मान लो आपने कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8, और आपका आंसर ए पार्ट आया, तो आप उसको कैसे मार्क करोगे? तो आपके पास एक ओएमआर होगी, इस टाइप की एक ओएमआर होगी जिसमें आपको ए बी सी करके ऐसे सर्कल गिवन होंगे। जो भी आपका आंसर मार्क आया आप उसको डार्क सर्कल से फिल कर दोगे, जो भी आपका आंसर इस केस में आता है। जैसे मान लो आपका आंसर 8 का ए पार्ट आया था तो ए पार्ट को आपने यहाँ पे डार्क सर्कल कर दिया। ए पार्ट आंसर आया तो मैंने ए पार्ट को डार्क सर्कल कर दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ओएमआर फिलिंग करेंगे। जो भी आपका ऑप्शन होगा एबीसीडी में से आप उसको डार्क सर्कल कर दोगे। दूसरा, आज हम पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2019-20 का आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम एनएसओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साइंस के सेक्शन में केमिस्ट्री का सेक्शन हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो बच्चों, सबसे पहला है, इसने बोला है कि स्टडी द गिवन फॉलो चार्ट केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट 1 2 3 4। इसने कुछ कंपाउंड्स का एक फ्लो चार्ट बनाया। जैसे ये फर्स्ट है, इसमें H2SO4 और H3PO4 ऐड किए। देखो, अगर मैं H2SO4 और H3PO4 की बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये तो सिंपली एसिड्स हो गए। मतलब आप डिफाइन कर सकते हो कि फर्स्ट यहां पर हमारे पास एसिड्स हैं। फर्स्ट पार्ट मुझे ये पता चल गया दैट H2SO4 एंड H3PO4 इज एसिड। देखो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाओगे तो यहीं से पता चल जाएगा दैट द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि और किसी केस में सिर्फ एसिड्स ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हम आगे चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर मूव करता हूं अगले सेकेंड पार्ट की तरफ, तो सेकेंड पार्ट में इसने एग्जाम्पल डिफाइन किया है Na2SO4। देखो, जैसे अगर मेरे पास NaOH है, NaOH, इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ कराता हूं, मतलब एसिड ऑन रिएक्शन विद बेस, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो Na2SO4, जिसपे आपको ना तो H प्लस दिखा ना OH माइनस आयन दिखा, मैं मार्क कर सकता हूं दैट दिस इज सॉल्ट। तो सेकेंड इस केस में सॉल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास डिविजन्स है इनऑर्गेनिक एसिड के HNO3 डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स,
एंड ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल मार्क नहीं किए हैं, थर्ड लिखा हुआ है जो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम लिविंग सिस्टम्स। तो थर्ड पार्ट का देखो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, मैलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। एंड फोर्थ अगर मैं डिफाइन करूं तो फोर्थ पार्ट एक सॉल्ट आंसर होगा, तो बेकिंग सोडा उसका करेक्ट आंसर, इट इज अ सॉल्ट। तो यहां पर ये एक बेसिक सा पार्ट हो गया जिसमें मुझे एसिड बेसिस सॉल्ट को कैटेगराइज करना आना चाहिए, बहुत बेसिक सिंपल सा पार्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ चेंजेस डिफाइन करे हुए हैं और यहां पे फिजिकल, केमिकल, रिवर्सिबल के डिविजन्स डिफाइन करे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है और इसमें से पूछा हुआ है कि जो चेंजेस डिफाइंड है उनमें से कौन से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है, कहां पर ये जो मार्किंग है वो इनकरेक्ट है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट। देखो अगर मैं ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट की बात करूं तो इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, बस मैंने उसको ग्राइंड ही तो किया हुआ है। तो केमिकल चेंज मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन हो, कोई नए सब्सटेंसेस के फॉर्मेशंस हो, तो आप उसको केमिकल चेंज बोलते हो। बट ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट इज नॉट अ केमिकल चेंज, सिर्फ ग्राइंड करना, उसको पाउडर्ड फॉर्म में भेज। दूसरा है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। तो ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज ही होता है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स की बात करी जाए तो। दूसरा फिजिकल चेंज ये नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। एक बार क्रैकर्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो गए तो फिर आप उसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार रिएक्शन उसकी हो गई तो। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं डिफाइन करूं तो यहां पे है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज विच इज रिवर्सिबल। फोर्थ पार्ट डिफाइन करें तो यह है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन जैसे वो अंकुरित हो जाना या इस टाइप का, तो उसको अगर मैं डिफाइन करता हूं इस वाले केस में तो वो केमिकल चेंज है। बट क्या वो रिवर्सिबल है, एक बार अंकुरित हो गया तो फिर आप उसे रिवर्स थोड़ी कर सकते हो, तो इट इज इरिवर्सिबल। यहां रिवर्सिबल है मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। और ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, ये तो ठीक है, केमिकल फिजिकल चेंज ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल, अगर एक बार क्लोथ वेट हैं फिर उसे आप रिवर्स कर सकते हो वापस, अगर आप ड्राई कर लिया तो इट कैन बी वेटेड। तो इसका मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूं फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इस केस में जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं इस केस के अंदर। तो हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं केमिकल चेंजेस के। फिर नेक्स्ट पार्ट अगला एक और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चंस है। ये कह रहा है सोर टेस्ट ऑफ टैमरिंड इज ड्यू टू टार्टरिक एसिड विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, टैमरिंड जो इमली होती है उसका सोर टेस्ट एसिड्स की वजह से ही होता है और उसमें एसिड होता है टार्टरिक एसिड विच इज अ ऑर्गेनिक एसिड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको याद होना चाहिए। टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, उसी की वजह से उसका सोर टेस्ट आता है। फर्मेंटेड मिल्क एंड कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, ये भी बिल्कुल सही है। तो बहुत ज्यादा हम डे टू डे लाइफ में भी देखते रहते हैं, उसमें हमने सुना होता है, पढ़ा होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, दही में। तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गई। फिर कह रहा है एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स। तो लैब्स में वो जनरली ग्लास बॉटल्स में ही स्टोर्ड होते हैं। और एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। जैसे HCl है तो आयोनाइज करेगा ये H++Cl- में, तो जिस सॉल्यूशन में फ्री आयंस है तो ये चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है दैट ऑल फोर स्टेटमेंट्स, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस पार्ट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट है कि इसने कुछ एक फ्लो चार्ट क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया है, उसमें मार्क किया हुआ है ग्लास मार्बल, वुडन कॉक, शुगर, विनेगर, डीजल, चीज, इस तरीके से हमें मार्किंग करके दी गई है। और इसमें पूछा गया है दैट इसमें से कौन से एडिबल है, कौन से नॉन एडिबल है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, सिंक्स इन वाटर। तो देखो एडिबल कौन कौन से होंगे इनमें से,
जैसे शुगर एडिबल है, खा सकते हो आप उसको, विनेगर एडिबल है, चीज एडिबल है, तो ये तीन यहां पे एडिबल सब्सटेंसेस हो गए। नॉन एडिबल कौन कौन से है? ग्लास मार्बल, उसको तो हम नहीं खाते, वुडन कॉर्क हो गया, डीजल हो गया, ये सब हम थोड़ी खाते पीते हैं, तो ये नॉन एडिबल है। फिर उसके बाद अगर मैं एडिबल में सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर डिफाइन करूं, तो शुगर एंड विनेगर आर सॉल्युबल इन वाटर एंड चीज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जिसमें से सॉलिड कौन सा है? शुगर है, और लिक्विड कौन सा है? विनेगर। विनेगर जैसे आपने डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा, सिरका जो होता है वो विनेगर होता है, वो लिक्विड होता है। और आप लोगों ने शुगर देखा ही है, आपके घर में होता है शुगर, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। नॉन एडिबल में कह रहा है फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सिंक्स इन वाटर। देखो जो ग्लास मार्बल होगा वो तो उसके अंदर डूब जाएगा, लेकिन जो वुडन कॉर्क है, जो डीजल है, वो उस पर तैरता है डेंसिटी कम होने की वजह से। डीजल फ्लोट्स ऑन वाटर का आंसर आ गया, फिर वुडन कॉर्क एंड डीजल, और सिंक्स इन वाटर का आंसर आ गया ग्लास मार्बल। तो सिक्स हो गया ग्लास मार्बल, अच्छा उसमें से लिक्विड डीजल हो जाएगा, और सॉलिड कौन सा हो जाएगा? वुडन कॉर्क। तो हमारा आंसर आ गया दैट फर्स्ट इज शुगर, सेकेंड इज विनेगर, थर्ड इज चीज, wooden cork is fourth, fifth is diesel, and glass marble which sinks in water is our sixth part answer. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में अगर मैं डिफाइन करूं तो हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। देखो यहां पे हमारे पास एक मिक्सचर है और उसकी सेपरेशन टेक्निक्स है, तो बेसिक से फंडामेंटल से ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे राइस ग्रेन्स है, आपने तो बहुत डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि राइस ग्रेन्स होते हैं, वैसे शायद ना भी देखा हो, लेकिन फोटोज में वीडियोस में ऐसे सिंपल देखा होगा कि जब हम राइस ग्रेन को साफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक फैन चला के उसके आगे ऐसे राइस को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो विंड के साथ ब्लोन अवे वो उड़ जाते हैं और राइस के पार्टिकल्स वहीं पे गिर जाते हैं। तो राइस ग्रेन को इसी तरीके से साफ किया जाता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज विनोइंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट्स की बात करें तो ये इवेपोरेशन हस्क, जब हम सी से कॉमन सी वाटर से मुझे कॉमन सॉल्ट निकालना होता है तो हम उसको बड़े बड़े ड्रम्स में इवेपोरेशन के लिए छोड़ देते हैं, सॉल्वेंट इवेपोरेट होके सॉल्ट सेटल डाउन हो जाता है वहीं पे। फिर नेक्स्ट है सॉडस्ट इन वाटर। देखो सॉडस्ट इन वाटर की अगर बात करी जाए तो वो सिंपल फिल्ट्रेशन, फिल्टर आउट कर लो सॉडस्ट, ये से फिल्टर आउट करोगे वाटर अलग हो जाएगा और सॉडस्ट फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। और अगर मस्टर्ड ऑयल इन वाटर की बात करी जाए तो वो सेपरेटिंग फनल से, क्योंकि दोनों आपस में डिसॉल्व मिक्स तो होंगे नहीं, तो आप उसको सेपरेटिंग फनल से ऑन करोगे तो पहले उसमें वो पहली चीज गिर जाएगी और दूसरी पे जब वो एकदम एंड पे आएगा उसको रोक दोगे। तो जो दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल को यूज करते हैं। इस तरीके की एक सेपरेटिंग फनल होती है, यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है, यहां से हमने ऐड किया है, मान लो दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स है, तो ये जो नीचे वाला लिक्विड है आप इसको ऑन कर दोगे, यहां से खोल दोगे और ये जो लिक्विड है नीचे वो यहाँ पे सेटल डाउन होता चला जाएगा, इसमें नीचे आता जाएगा। और जो दूसरा इंसॉल्युबल है जैसे ही वो इस एंड पे आए इसको रोक दो और रोक के आप दो इंसॉल्युबल लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा पी का फिफ्थ पार्ट, क्यू फर्स्ट, आर सेकेंड एंड एस थर्ड पार्ट इज द आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला है कि पी क्यू आर एस आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आइए समझते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कह रहा है ब्राउन डिपोजिशन ऑफ आयरन नेल कैप्टन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये देखो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव आयरन है वो लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा,
और कॉपर का ब्राउन डिपोजिशन ऑब्जर्व हो जाता है, दैट मींस इट इज कॉपर। फिर कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो इट फॉर्म्स CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है लाइम, जिसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो तो CaCO3 का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट फॉर्म पूछा था। और मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बाय ओजोन्स। देखो ओजोन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो टूट जाता है इनटू O2, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज द रिएक्शन। तो आप डिफाइन कर सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो समझ में आया होगा सबको, ये सिंपल सा एक बेसिक सा पार्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड बाय सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आइए समझते हैं। देखो इसने बोला कि हमने कोई एक एक्स सब्सटेंस इसके अंदर ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद मैंने उसको किसी एक सॉल्यूशन के अंदर डाला, फिर वहां से कोई एक गैस लिबरेट आउट हुई जिसकी इंफॉर्मेशन है कि वो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की वर्ड आ गया तो मैं समझ गया कि लाइम वाटर मतलब वही CaO, मतलब वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला लाइम वाटर। ये मिल्की कब होता है? जब आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो तो CaCO3 फॉर्म होता है एंड इट फॉर्म्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्कीनेस उसके अंदर आ जाती है। मतलब यहां से मुझे एक चीज तो श्योर हो गई कि ये जो गैस लिबरेट आउट हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, इनमें से अब चेक करना था मेरे को कौन सा करेक्ट होगा। दूसरा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन की बात करूं, देखो बेकिंग सोडा एसिटिक एसिड के साथ और जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अच्छा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, लेकिन NaHCO3 किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं NaHCO3 की रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड के साथ होगी तो ये इसका सॉल्ट बना देगा CH3COONA और इससे आ जाएगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन। मतलब यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा ऑन रिएक्शन विद CH3COOH लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सॉल्ट वाटर और CO2 उसके प्रोडक्ट होते हैं। तो पता चल गया X बेकिंग सोडा होगा, Y एसिटिक एसिड होगा और Z होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे गैस इस केस में लिबरेट होती है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक ही चीज से मुझे हिंट मिल गया था कार्बन डाइऑक्साइड से, और उससे मैंने इसका फाइनल आंसर डिफाइन कर लिया। फिर देखो नेक्स्ट है, इसने एक वेन डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि बीच में एक्स सब्सटेंस क्या होगा। देखो ये तो एक बहुत बेसिक सा पार्ट था कि उसमें केमिकल चेंज भी है एंड दैट केमिकल चेंज इज स्लो, नॉन पीरियोडिक है, कोई एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम इंटरवल पे फिक्स नहीं है, अनडिजायरेबल चेंज है। तो देखो इन सब में अगर मैं डिफाइन करूं तो स्लो चेंज, केमिकल चेंज, नॉन पीरियोडिक और अनडिजायरेबल कौन सा होगा? स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का खराब होना। केमिकल चेंज है, नॉन पीरियोडिक है, अनडिजायरेबल है और स्लो भी है। ऐसा थोड़ी है अचानक से बना और उसी टाइम खा लो, नहीं तो खराब हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो रहता है। स्लो चेंज है, धीरे धीरे उसमें होता है। तो यहां इस केस में मैं डिफाइन कर सकता हूं दैट स्पॉइलेज ऑफ फूड इसका आंसर होगा, जो इस एक्स में इन चारों के फीचर्स से मैच हो रहा है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट, अगला ये कह रहा है कि एक एम्प्टी ग्लास है, उसमें मैंने कॉटन डाला और फिर उसके बाद उसके एकदम कॉटन उसको लोअर कर दिया। मान लो जैसे मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है। अब इस ग्लास में मैंने कॉटन डाला और उसको एकदम यहां लोअर एंड पे छोड़ दिया, ठीक। फिर मैंने इस ग्लास को पकड़ा, उल्टा किया, इसमें एयर आ चुकी होगी, और उसको मैंने फिर वाटर के अंदर डिप किया कुछ इस तरीके से। फिर ये कह रहा है कि हमने इसको डिप करा फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर, लेकिन फिर भी कॉटन गीला नहीं हुआ। दैट मीन्स
यहाँ इस टॉप पे जब मैंने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे कॉटन है, इसके बीच में एयर फिल्ड होगी और इसको मैं पानी में डाल रहा हूं तो पानी ऊपर नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स एयर ने भी अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तभी तो वाटर उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है और कॉटन नहीं गीला हो रहा, दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाई स्पेस। बहुत सिंपल सा एक अच्छी नॉलेज जिसको है, बेसिक चीजें समझते हो, उससे आप इनके आंसर्स डिफाइन कर सकते हो। मतलब प्रिपरेशंस में अपना दिमाग एक्टिव रखो, बस जो चीजें सुनी है, जो पढ़ी हैं, उन्हीं से कोई एक क्वेश्चन फ्रेम होना है, कुछ नया नहीं आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा, आपकी पढ़ी हुई चीजों के दायरे में से ही आता है, बस आपको उसको समझना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पे। 3 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, इंडिकेटर का क्वेश्चन है। देखो इसने डिफाइन किया फर्स्ट, जिसमें मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, चाइना रोज का कलर चेंज डिफाइंड है। फिर हाउस होल्ड अमोनिया क्लीनर, अमोनिया वर्ड आ गया, मतलब वो बेसिक होगा, जैसे विंडो ग्लास क्लीनर वगैरह होते हैं वो बेसिक होते हैं। फिर उसमें मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, चाइना रोज। फिर थर्ड उसमें मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, चाइना रोज। और फिफ्थ में ये चेंजेस डिफाइंड है, मुझे नेचर बताना है क्या होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या उसका केस होगा। जैसे इस केस में मैं फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करूं अगर, तो फर्स्ट पार्ट में यहां कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं डिफाइन करूं तो फिनोप्थिलीन के साथ कलरलेस है। कलरलेस देखो या तो एसिडिक मीडियम में होता है या सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो पिंक हो जाएगा। चाइना रोज से मुझे कंफर्म हुआ अगर पिंक है, दैट मीन्स ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि ये एक सॉल्ट होगा, क्योंकि चाइना रोज का मेजेंटा कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ग्रीन कलर इन बेसिक मीडियम होता है। पिंक आ रहा है, दैट मीन्स ये एक सॉल्ट रहा होगा। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो मुझे कंफर्म हो गया कि वो सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट फिनोप्थिलीन में फिर कलरलेस ही होगा। फिर नेक्स्ट अमोनिया, ये तो मुझे पता ही है बेसिक है। बेसिक है तो यहां येलो, यहां पिंक और यहां क्या होगा, तो यहां अगर मैं डिफाइन करूं तो कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर, क्योंकि अमोनिया चाइना रोज बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर मिलता है चाइना रोज इंडिकेटर के साथ। दूसरा थर्ड पार्ट रेड आया मिथाइल ऑरेंज के साथ, कलरलेस फिनोप्थिलीन। तो फोर्थ क्या होगा इस वाले केस में मुझे डिफाइन करना है। तो देखो कलरलेस दैट मींस फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हो एसिडिक या सॉल्ट, लेकिन रेड कलर मिथाइल ऑरेंज के साथ आ गया, दैट मींस उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर नेचर एसिडिक है तो चाइना रोज के साथ एसिड सॉल्यूशंस का कलर मेजेंटा कलर का होता है, तो वो यहां से कंफर्म हो गया। तो ये कोई एसिडिक सब्सटेंस होगा थर्ड पार्ट। तो एसिडिक सब्सटेंस इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेमन जूस की हो सकती है, सॉल्ट तो नहीं होगा, स्पिनच जूस हो सकता है, शुगर नहीं होगा, लेकिन उसके साथ मेजेंटा कलर भी चाहिए और ये तो येलो कलर है, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। तो एक सी पार्ट ही इसका ऑप्शन बन रहा है, बाकी लास्ट पार्ट से कंफर्म भी हो जाएगा। देखो फिफ्थ पार्ट येलो, पिंक, ग्रीन। येलो मिथाइल ऑरेंज येलो होता है इन दी बेसिक मीडियम, फिनोप्थिलीन पिंक होता है इन दी बेसिक मीडियम, और चाइना रोज ग्रीन कलर इन दी बेसिक मीडियम। तो क्या कंफर्म हो गया यहां से, दैट जो ये फिफ्थ है वो कोई एक बेस रहा होगा, और इसमें देखो फिफ्थ पार्ट ये बेस दे भी रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको एसिड बेसिस इंडिकेटर्स कहाँ क्या कलर चेंज देता है इसकी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। कलर चेंज इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज पता है तो ये क्वेश्चन पता है, वो नहीं पता तो फिर क्वेश्चन में वो बात नहीं रह जाएगी, फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे तो भी क्या पता किसी एक पॉइंट पे अटक जाए। तो इसीलिए कलर चेंजेस आपको एसिड बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग इन इंडिकेटर्स के याद होने चाहिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन डिस्कशंस। इसके अलावा अदर पेपर्स के भी इसी के अंदर जैसे लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स सेक्शन, बायो सेक्शन के भी अगर आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। वहां पे आपको हर एक टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे। हम आगे भी अपने केमिस्ट्री की सीरीज भी अदर प्रीवियस ईयर की इसी के अंदर हमें उसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं थ्रू आउट। तो आप प्रीवियस ईयर देखते रहो, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो पेपर आप देने जा रहे हो वो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो काम का है नहीं है, कौन से टॉपिक में मुझे फोकस करना है, ये सारा आइडिया मुझे इन चीजों से हो जाएगा।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय ऑल ऑफ यू, सी यू।